5 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट हुई और लास्ट कॉल हो गया अचानक से। तो यहाँ पर क्या सीन है कि आपको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए बस वगैरह कोई सीन था नहीं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि आपको लेना पड़ेगा टैक्सी। एक इन्होंने अलग से एक काउंटर बना रखा है सिर्फ उम्रा के लोगों के लिए। जब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए क्या मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा मुझे, मैंने अपने पैकेट में चेक किया नहीं मिला, फिर मैं दौड़ के गया लॉन्च, वहाँ पे भी नहीं मिला। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 3-4 वीडियो में आपने डेड ड्राइव देखी, यहाँ के तेरजा कम्युनिटी को दिखाया मैंने आपको। अब मैं यहाँ से निकलने का समय आ गया है। सुबह के भाई बज रहे हैं 5। मैंने अभी जस्ट फ्लाइट बुक की है मकसर को छोड़ने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुँच गया था, तो सोचा कि यहाँ से मैं निकल ही जाता हूँ। ये इनका मकसर का डिपार्चर हॉल है। मैं ये फ्लाइट लेके जा रहा हूँ सिटी लिंक। अभी जस्ट भाई बुक की है 2 घंटे पहले, और ये मुझे फ्लाइट तकरीबन 4,500 रुपये के आसपास की पड़ी। यही रेंज है भाई मकसर से। अगर आप फ्लाइट लेते हो अगले 3-4 दिनों की तो 4-5 रुपये की फ्लाइट आती है। अगर आप 1 महीने 2 महीने पहले बुक करोगे तो फ्लाइट आपको 3,000 तक की मिल जाएगी। कभी कभी प्रमोशन में सस्ती भी मिल जाएगी। चलो अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। ये मेरे सामने है डिपार्चर्स। अब मैं निकलता हूँ। एक बात मुझे इंडोनेशिया की और अच्छी लगी यार, यहाँ की सारी एयरलाइन आपको चेक इन बैगेज देती है, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ पर ये है यहाँ का टर्मिनल। एक्चुअली ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से फ्लाइट जाती है सिंगापुर के लिए, साथ साथ मलेशिया के लिए, ब्रुनई के लिए भी साथ यहाँ से फ्लाइट निकलती है हफ्ते में 1 बार। तो बस 3 जगह की काफ़ी लोकल सा एयरपोर्ट है ये। मेरे सामने है डिपार्चर, तो चला जाए डिपार्चर की तरफ। तो इंडोनेशिया के अंदर ना जो सिक्योरिटी काफ़ी स्मूथ है, मतलब मलेशिया इंडोनेशिया जितने भी इस ट्रिप पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काफ़ी एकदम स्मूथ सिक्योरिटी है। क्योंकि मतलब मैंने मेरे बैग में लैपटॉप भी है और साथ में टैबलेट भी है, तो दोनों मैंने बैग निकाल के भी नहीं दिया, ऐसे ही रख दिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो नॉर्मल है यहाँ पे ऐसा। मैं जा रहा हूँ अपने गेट पे ही, गेट नंबर 1 पे मेरा है। यहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट है, 8 गेट है यहाँ पर, और थोड़े रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं। अभी जितनी भी सारी फ्लाइट है वो मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट है। सुराबाया बाली की भी फ्लाइट चलती है यहाँ से, इसके अलावा जकार्ता की फ्लाइट है, इसके अलावा एक और आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड, वहाँ की फ्लाइट चलती है। तो चलो जाके लॉन्च में जाके बैठता हूँ। अभी मेरे पास 2 घंटे हैं फ्लाइट को बोर्ड होने से पहले, और जो लॉन्च जो जहाँ पर लोकेटेड है इसके जस्ट सामने मेरी बोर्डिंग गेट होने वाली है। हालांकि एयरपोर्ट अच्छा है यार, सोने के लिए सही जगह है ये। तो देख रहे हो एकदम उन्होंने फ्लैट बेड बना दिया एकदम, कितना मस्त यहाँ पे नींद आएगी। एकदम अच्छा खासा फ्लैट बेड है यार, ये एकदम बंक साइज बेड हो गया, सही है। तो अकेला और सो जाओ। अगर रात भर का यहाँ पे लेओवर है तो मेरे को तो आराम से नींद आ जाएगी यहाँ पे। अब खबर प्रायोरिटी पास था, बोर्डिंग पास है सुराबाया सिटी लिंक यार। इनके पास जो प्रायोरिटी पास का जो मशीन था वो चल नहीं रहा था, तो उसने मेरा प्रायोरिटी पास का नंबर लिख लिया और नाम और मेरी फ़्लाइट नंबर लिख लिया, उन्होंने मुझे आने दिया। छोटा सा लाउंज है ये तो एकदम, कोई नहीं, बस वाईफाई मिल जाए यहाँ पे। बहुत सारे वीडियो अपलोड करने हैं मुझे। इसी तरह एक कंफर्टेबल सीट बैठता हूँ क्योंकि 2 घंटे मेरे पास है बैठने के लिए। 2 घंटे बस वाईफाई मिल जाएगा, फिर बैठ के वीडियो अपलोड करते रहूँगा मैं। तो गाइज़ मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ चुका हूँ। फ़्लाइट काइंड ऑफ खाली है, मतलब 5 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट हुई और लास्ट कॉल हो गया अचानक से। तो मतलब फ़्लाइट में इतने लोग हैं नहीं। ये ले रहा हूँ मैं सिटी लिंक नाम करके फ़्लाइट। यार आज तक मैंने पता नहीं कौन सी एयरलाइन ले ली है, कभी नाम भी नहीं सुना है कौन सी एयरलाइन यहाँ पे है ना। एक सिटी लिंक नाम करके एयरलाइन है यहाँ पे, पहली बार ले रहा हूँ एक्चुअली इस एयरलाइन को ना। सिटी इन सुराबाया, यस लास्ट कॉल। इज इट प्लेन फुल और इट्स एम्प्टी? एम्प्टी, या आई कैन स्लीप। या हाउ मेनी आवर्स टू सुराबाया? 1 hour? Yeah. Okay. Apa kabar? Baik. Okay, silakan. I know one more thing. Senang? Senang happy? No. Senang kenal kamu. Understand or no? Ya, saya juga senang. Senang. Dari mana? Senang kenal kamu. Iya, asalnya dari mana? No Indonesian word. Bahasa Finnish. You're from? India. Oh, India. Yeah, India. Thank you. Thank you. Makasih. Yeah. ये है भाई मेरा गेट नंबर 1। इतना लंबा है, नाइस टू मीट यू, सोचना पड़ता है। मैंने इसे सोचा है सनांग, अच्छा सनाग, सनांग कनाल, जो कैनाल होता है तो कैनाल बोलते हैं कैनाल, एंड उसके बाद वो होता है कामू। हाँ सुराबाया सिटी लिंक दिस वे। अब बस ओह जेट ब्रिज नॉट वर्किंग, व्हाई नॉट यूज जेट ब्रिज? नो हैव या ओके। भाई साहब बस से भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो बस से चले जाएंगे। ये मेरा भारतीय पासपोर्ट हमेशा दिल के पास चला जाए। ये है चलो
चलते हैं। एक्चुअली इस महीने की मेरी 8वीं फ्लाइट होने वाली है ये, अभी जस्ट रियलाइज़ किया। काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा इंजन का। ये जो इंडोनेशिया की जो नेशनल कैरियर है उसका ही एक पार्ट है, बट ये चीप वाला पार्ट है, सस्ता वाला एयरलाइन है ये। वेल गाइज, इस फ्लाइट में एक कुछ करके ग्रीन जोन करके कुछ है भाई, ये देखो ग्रीन जोन। मैंने कहा कि ग्रीन जोन पे नहीं बैठ सकते, किसी ब्लैक जोन पे बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर यही करना पड़ेगा। एक्चुअली फ़्लाइट पूरी तरह से भाई एम्प्टी है, एकदम पूरा खाली फ़्लाइट है एकदम, सिटी लिंक। तो गाइस फ्लाइट पे तो बैठ गया हूँ। पहली बात यार, उन्होंने बहुत ठंड कर रखा है फ्लाइट में, लिटरली ठंडी लग रही है मुझे। एक मैं टिप देना चाहूँगा, जब कभी भी आप फ्लाइट लो ना तो आप एक होडी वगैरह रख के जरूर चलाओ भाई। फ्लाइट के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर ठंडी लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वेल गाइस, तो सुराबाया पहुंच चुका हूं फिलहाल मैं। जिस टाइम निकला था मकसर से, सेम टाइम में सुराबाया पहुंच गया हूं, क्योंकि फ़्लाइट भी थी तकरीबन 1 घंटे की, और जो टाइम डिफरेंस इन दोनों के बीच वो भी 1 घंटे का है। तो जिस टाइम निकला उसी टाइम पहुंच गया। terima kasih, वेलकम टू सुराबाया। वेल गाइस, आज मेरी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले नंबर पे हमारा, पहले नंबर पे नहीं, फर्स्ट 3-4 बैगेज है, मेरा बैगेज पहुँच गया है। ये भाई मेरा बैग, छोटा से बैग से ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार। तो जनरली इसको मैं चेक इन नहीं करता हूँ, कैरी ऑन में लेके चले जाता हूँ, बट फ्री में अगर चेक इन मिलता है तो फिर चेक इन भी कर देता हूँ, अगर फ्री में मिलता है तो। अगर सिर्फ मेरे पास कैरी ऑन है तो फिर मैं दोनों बैग को मिक्स करके चले जाता हूँ। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं बाहर ही था और अब तकरीबन 4 घंटों से यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कहीं निकलना चाहिए। फिर मैं डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ फिलीपींस। अभी जस्ट भाई मैंने फ़्लाइट बुक की है फिलीपींस की। एक्चुअली तक फिलीपींस की फ़्लाइट मेरी बुक भी नहीं हुई है, आधी फ़्लाइट बुक हुई है। कोलालमपुर की फ़्लाइट बुक किया है मैंने। हाँ, चोट लग गया। कोलालमपुर के बाद भाई जाऊँगा फिलीपींस, लेकिन ये जो मैं आया हूँ वो डोमेस्टिक टर्मिनल है, मैं जाना है इंटरनेशनल टर्मिनल, तो उसके लिए टैक्सी लेनी पड़ रही है भाई। थैंक यू मकाशी। चलो भाई चलें, दादा चलें। ओके, चलो रफ्तार में चलना, ठीक है, रफ्तार में। तो यहाँ पर क्या सीन है कि आपको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए बस वगैरह कोई सीन था नहीं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि आपको लेना पड़ेगा टैक्सी। अब मैंने 10 लोगों से पूछा कि हो सकता है मुझे कुछ लोग झूठ बोल रहे होंगे या तो मेरा ना मतलब पैसे लेने की कोशिश कर रहे होंगे, पर मैंने 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों ने सेम बात बोली, टैक्सी 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 टैक्सी। तो मतलब टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने में यहाँ पे लगता है तकरीबन 10 मिनट लगता है, 10 से 12 मिनट। तो 12 मिनट का लग गया भाई मेरा 250-300 रुपये लग गया सिर्फ टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने में। तो ये भाई सब लेके जा रहे हैं मुझे। ग्रैब से मैंने बुक कर ली, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, वो ग्रैब वाले लोग थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी बुक करने में। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो मलेशिया की है। टर्मिनल 1 डोमेस्टिक टर्मिनल है, टर्मिनल 2 यहाँ का इंटरनेशनल टर्मिनल है। तो मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल टर्मिनल पर फिलहाल। अभी भाई मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आ गया हूँ। यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है अभी उमरा डिपार्चर। एक इन्होंने अलग से एक काउंटर बना रखा है सिर्फ उमरा के लोगों के लिए। उमरा डिपार्चर जाते हैं ना भाई सऊदी अरबिया, एक्चुअली मक्का मदीना उमरा के लिए, उमरा और हज के लिए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक डिपार्चर बना रखा है। लाइक इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इसका मतलब ऑफिशियल इनका कोई रिलीजन नहीं है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं उमरा के लिए। तो मुझे कैसे जाना होगा यार, मैं तो उमरा के लिए नहीं जा रहा हूँ। डिपार्चर इधर से निकलना है क्या? आई थिंक मेरा भी इधर ही होगा भाई, क्योंकि भाई यहाँ से उतने लोग ट्रैवल करते नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ उमरा के लिए ही दिखा दिया। भाई क्या हालत ख़राब है यहाँ पे, हर जगह लोग भरे पड़े हैं। भाई एकदम ये जो पूरे दिख रहे हैं आपको ये लोग, ये सारे उमरा के पैसेंजर हैं जो कि उमरा के लिए जा रहे हैं। उनका चेक इन काउंटर अलग है, उनका लाइन अलग है, मतलब इतने लोग जाते हैं कि उनका लाइन वगैरह सब अलग कर रखा है। देखो तो गाइस फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, बट सच कहूँ मेरी हालत ख़राब है अभी, जान में जान है। एक्चुअली क्या हुआ भाई कि मेरा जो पासपोर्ट था, काफ़ी टायर्ड हूँ, ठीक है। मतलब कल रात को बस में था, आपने देखा था कि बस में मैं सो नहीं पाया। सुबह के 3 बजे मैं पहुँचा हूँ, अभी रात के 8 बज रहे हैं, दिन भर भी नहीं सो पाया हूँ, कल रात को भी नहीं सो पाया था, तो काफ़ी टायर्ड हूँ। तो पता नहीं मैंने इस पासपोर्ट को ना बैग के अंदर कहीं घुसा लिया, इस बैग के अंदर ही था, मेरे बैग के अंदर ही था। जब मैं गया वहाँ पे बोर्डिंग गेट पे, जब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए गया, मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा मुझे। मैंने अपने पैकेट में चेक किया, नहीं मिला। फिर मैं दौड़ के गया लॉन्च, क्योंकि लॉन्च जाके बैठा था, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर मैं दौड़ के जहाँ गया तो टॉयलेट, सारे टॉयलेट जाकर चेक किया। मैंने कहा नहीं, एक सेकंड शांत, पहले अपना बैग चेक करते हैं, पहले अपने आप को देख लेते हैं। बैग अच्छे से खोला तो बैग के अंदर भाई मेरा पासपोर्ट मिला। मेरे को तो चलो ये फ्लाइट छूट जाती, कोई बात नहीं यार, दूसरी फ्लाइट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर पासपोर्ट अगर मेरा गुम हो जाता भाई, तो मेरे को जाना पड़ता यहाँ सुराबाया में। इंडियन कॉन्सुलेट शायद सुराबाया में है, एक अच्छी बात है कि इंडियन कॉन्सुलेट सुराबाया के अंदर है, लेकिन यार फिर भी मतलब फिर मेरे को नया पासपोर्ट बना के मुझे इंडियन जाना पड़ता। सारे जो प्लान्स हैं उसकी ऐसी तैसी हो जाती। उसके बाद मेरे कुछ वीज़ाज़ हैं, वो भी मेरा
ख़त्म हो जाता तो ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, पासपोर्ट मुझे मिल गया मेरा। और दूसरी बात गाइस कि वेल मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे दोनों बैग है वो दोनों मिला के तकरीबन 15 किलो के आसपास होता है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह का मेरे पास ये एक टैबलेट भी हो गया है, तो कुल मिला के 15 किलो मेरा बैगेज है। तो मैं क्या करता हूँ जनरली कि मैं हमेशा, अगर एयरलाइन फ्री चेक इन दे रही है तो ठीक है, अगर एयरलाइन फ्री चेक इन नहीं दे रही तो मैं चेक इन नहीं करता हूँ, मैं इसको सिर्फ नॉर्मल ही कर लेता हूँ, मतलब अपने साथ ही कैरी ऑन कर लेता हूँ। मैं कहूँगा 10 में से एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मुझे एयरपोर्ट पे पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी तक मैंने एटलीस्ट 800 से 1000 फ्लाइट ली होगी, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ भाई कि मतलब मैं 10 में से सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है कि आपका बैग चेक होता है। हालांकि साउथ एशिया में कुछ ज़्यादा ही चेक करते हैं, लेकिन हाँ वो भी भाई मतलब मैंने 4-5 फ्लाइट ली होगी इधर भी, उसने सिर्फ एक बार चेक किया मेरा, वो जब मैं कोलालमपुर में था, तो वहाँ पे मुझे कुछ पैसे देने पड़ गए थे, मुझे वहाँ पर अराउंड 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए थे बैगेज के। लेकिन हाँ ये हमेशा नहीं होता, तो वेल आपको अगर ट्रैवल करना है रिस्क लेके मेरी तरह कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं पैसे पे नहीं कर रहा। अगर उन्होंने पूछ लिया और उन्होंने वेट कर लिया तो दे दूंगा, उन्होंने पूछा नहीं वेट किया तो ठीक है चला गया मैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट मेरा जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 90% है, 10% होता है कि मैं पकड़ा जाता हूँ और उसके बाद मुझे फिर पैसे देने पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको खुद लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए, कभी कभी 2000, कभी कभी 3000 रुपये, कभी कभी 1000 रुपये। लेकिन अगर आप उसको खरीदता मैं अभी तो मुझे पहले ही देने पड़ जाते 3000 रुपये, तो क्या फ़ायदा, अगर पकड़ा गया जाए तो 3 का 5 दे दूँ मैं, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है। जनरली भाई मैं फ़्लाइट की वीडियोज़ बनाता नहीं उतने, लेकिन इस बार ठीक ठाक फ्लाइट ले लूँ तो सोचा बना दूँ। हालांकि ये बताता हूँ कि मैंने ये फ़्लाइट आज बुक की है फ्रॉम मकसर टू, मेरे एक्चुअली 3 फ्लाइट है, एक तो ऑलरेडी ले लिया भाई मकसर से सूराबाया, फिर मैं जा रहा हूँ सूराबाया से भाई जा रहा हूँ कोलालमपुर एंड नाउ कोलालमपुर टू मनीला। तीनों की जो फ्लाइट की जो कीमत पड़ी भाई 10,000 रुपये पड़ी है। तो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में एक अच्छी बात है कि फ़्लाइट बहुत सस्ती है। 3 फ्लाइट लिया भाई मैंने 10,000 रुपये में, इतनी सस्ती है फ़्लाइट यहाँ पर। ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पर, बस कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बत्ती एयर इसमें एक्चुअली इन्होंने वो भी दिया है, उन्होंने बैगेज के मामले में सिर्फ एयर एशिया कुछ ज़्यादा ही कंजूस है। बत्तीक एयर वगैरह को मैंने कभी चेक करते नहीं देखा है। ये मलिंदो एयरलाइन हुआ करती थी, इसका नाम चेंज करके मैंने बत्तीक एयर कर दिया है। और जब मैं इंडिया से कोलालमपुर आया था तो भी मैं यही फ्लाइट लेके आया था, बत्तीक एयर लेके ही आया था। तो चलो अभी चलते हैं। अब जो अगली डेस्टिनेशन होने वाली है वो होगी फिलीपींस, लेकिन मैं अभी कोलालमपुर जा रहा हूँ क्योंकि कोलालमपुर मुझे ट्रांजिट करना है और डिफरेंट PNR है मेरा, सेम PNR नहीं है, तो प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोलालमपुर मलेशिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। Manila. How many days are you going to stay in Manila? Probably like 4 days, 3 days. Do you have a ticket out from Philippines? Yes, I See have. the ticket? Sure. Take from your bag. Just one bag. Just one bag, yeah, check in. Just make sure there's no electronic device inside, no laptop, battery, no phone. No laptops here. So this is your gate number H4, boarding 710. Thank you. वेल गाइज यहाँ पर ट्रांजिट काउंटर तो था, यहाँ पर ट्रांसफ़र काउंटर्स, बट जब मैं आया तो बंद पड़ा हुआ था। हमने कहा था कि सुबह के 5-6 बजे खोलेंगे, तो फिर मैं चला गया बाहर ही। इंडियंस के लिए वीज़ा अराइवल है ही, वीज़ा अराइवल नहीं, वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। तो एक्चुअली तो एक्स्ट्रा स्टाम्प लग गया मेरे पासपोर्ट पे एंट्री एंड एग्जिट का, बट मैं बाहर चला गया और मैंने बोर्डिंग पास में बाहर से लेके आ गया। भाई जब मैं बोर्डिंग पास लेने के लिए गया उन्होंने मुझसे भाई कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने भाई मेरे से रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि वीज़ा दिखाओ वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। क्योंकि इस ये जो पासपोर्ट है तो मैंने 1 महीने पहले बनवाया, 1 महीने भी नहीं हुए इस पासपोर्ट को बनाए हुए ना, अभी 10-15 दिन हुए इस पासपोर्ट को मुझे बनाए हुए। तो इसके अंदर कोई वीज़ा है ही नहीं, पूरा एकदम खाली पासपोर्ट है। और मैंने उसके अलावा कोई पासपोर्ट उनको दिया ही नहीं। मेरे पास 3-4 पासपोर्ट और है जो कि मेरे के लिए इसमें रखा था, उसमें US वीज़ा, शेंगन वीज़ा, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया सारा वीज़ा उसी में है। तो मैंने वो वाला भी पासपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि फिलीपींस का ये रूल है कि अगर आपके पास US, UK, ऑस्ट्रेलिया कोई वीज़ा हो तो वीज़ा फ्री है 14 डेज के लिए। बट उन्होंने मुझसे तो कुछ मांगा ही नहीं, तो पता नहीं, आई एम श्योर भाई जब फिलीपींस जाऊँगा तब वो मांगेंगे मेरा US वीज़ा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो यहाँ पर यार चेक इन काफ़ी रिलैक्स है। इंडिया में यार दिमाग ख़राब कर देते चेक इन में, ये दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, ये रूल पता है, वो रूल पता है। इंडिया के बाहर ना अगर आप कहीं जा रहे हो तो कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। और रिटर्न फ्लाइट टिकट मेरे से उन्होंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि भाई मेरा पासपोर्ट काफ़ी अभी खाली सा पड़ा हुआ है। अगर मैं अपना चाचो पासपोर्ट दे देता हूँ तो वो भाई मेरे से कोई कुछ नहीं पूछता। रिटर्न फ्लाइट टिकट भी अब लोगों ने मुझसे पूछना छोड़ दिया है। तो ये थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का फ़ायदा मिला है और उसके अंदर मतलब 100 कंट्री का स्टैम्प्स वगैरह हैं, तो उनको लगता है ठीक है ये बंदा ट्रैवल करता ही है
कहाँ ही जाएगा, वो मुझसे रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं मांगते जनरली। आज मैंने एम्प्टी पासपोर्ट दिया था, मुझे लगा कि मेरे से यूएस वीज़ा मांगेंगे बट नहीं मांगा। आई थिंक ये इनकी थोड़ी एयरलाइन की गलती है, आई थिंक उनको मुझे से मांगना चाहिए था बट ठीक है, नहीं मांगा, कोई बात नहीं। ये इनका भाई ड्यूटी फ्री कुछ ऐसा दिखता है। मलेशिया में क्या सीन है ना कि यहाँ पे इमिग्रेशन क्या सिक्योरिटी नहीं होता, सिक्योरिटी आपको एक्चुअली गेट पे होता है, तो गेट पे ही सिक्योरिटी काउंटर बने हुए हैं। चलो जाके मैं लॉन्च में बैठता हूँ जब तक कि मेरा चीज़ें क्लियर नहीं होती। प्लाजा प्रीमियम लॉन्च, अब जाके बैठता हूँ मैं। तो गाइस ले रहा हूँ मैं मलेशियन एयरलाइन आज मनीला के लिए। ऑलरेडी सवेरे हो चुका है, रात भर भाई मैंने एयरपोर्ट पे बिता दिया, काफ़ी तकलीफ, अभी भी नींद आ रही है, मैं एकदम सो गया था। ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मैं फ्लाइट यहाँ से बोर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, मलेशियन एयरलाइन जो मुझे लेके जाएगी मनीला। मुझे पता है मुझसे कुछ वीडियो नहीं बनेगा, अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, फ्लाइट में जाकर सो जाऊँगा मैं। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे की फ्लाइट है, तो आराम से ठीक ठाक नींद आ जाएगी। मैं आपसे डायरेक्टली मिलूंगा जब मैं लैंड कर जाऊँगा मनीला के अंदर। तो गाइज वेलकम टू फिलीपींस। फिलीपींस में आपका स्वागत है। मेरे सामने भी लिखा हुआ है वेलकम टू द फिलीपींस। काफ़ी इजी एंट्री मिल गई भाई। आपसे मेरी बात हुई थी कुआलालंपुर में, मुझे काफ़ी तगड़ी नींद आ रही थी क्योंकि 2 रात तो सोया नहीं हूँ, तो नींद बहुत तगड़ी आ रही थी, इसलिए मैं फ्लाइट में सो गया। और जैसे ही लैंड किया मैं गया तो इमिग्रेशन काउंटर पे मेरा यूएस वीज़ा देखा उन्होंने देखा भाई मेरा वीज़ा। कुआलालंपुर में उन्होंने कुछ नहीं देखा था बट यहाँ पर मेरा उन्होंने यूएस वीज़ा देखा, ठप्पा मारा और कहा वेलकम टू फिलीपींस। कोई सवाल, कोई फ्लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं होटल पूछा, कुछ नहीं, तो काफ़ी ईजी इमिग्रेशन था यहाँ पे। और अभी मैं भाई ग्रैब ले रहा हूँ अंदर, हालांकि ATM वगैरह है बट मैं बाहर निकल गया। अब वो जो अंदर जाने के लिए आपस सब कुछ चेक करेंगे, अरे हटाओ, जाके सिटी में यूज़ कर लूँगा ATM। आई मीन ATM आप कहीं भी यूज़ करो, सिटी में यूज़ करो या तो फिर आप एयरपोर्ट में यूज़ करो, बात बराबर ही होती है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ATM ना 250 फिलिपिनो पैसों चार्ज करती है, 200 से 250 के बीच में। सिर्फ एक ATM है, वो है HSBC का, बट उसके उतने ब्रांचेस है नहीं, सिर्फ 1 या 2 ब्रांच है पूरे मनीला में, जहाँ ATM है पूरे मनीला में। जाना पड़ेगा बहुत दूर उसको निकालने के लिए, तो बात तो बराबर ही हो जाएगी एंड देन। तो मैं दे देता हूँ टैक्सी वाले को ही पैसे दे देता हूँ। तो भाई मैं ले रहा हूँ फिलहाल यहाँ से टैक्सी, ग्रैब 400 रुपये का ग्रैब आ रहा है मेरा यहाँ से। ग्रैब पूरे साउथ एशिया में ग्रैब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ से मैं ग्रैब लेने वाला हूँ। मेरे सामने दिख रहा है ग्रैब, और ग्रैब लेके मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल।